दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मोबाइल में पड़ा हुआ गूगल पे आपको सीधे 10 लाख रुपए तक का लोन दिला सकता है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई मजाक मत करो। और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के गूगल पे पर अचानक से स्क्रीन पर एक चीज दिखने लगती है, प्री अप्रूव्ड लोन, इंस्टेंट पर्सनल लोन, अप टू 10 लाख का लोन, और लोग जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये सच में ऐसा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। गूगल पे खुद लोगों को लोन देता है या नहीं, ये 10 लाख वाला लोन ऑफर असल में है या फिर नहीं, कौन कौन इसका एलिजिबल है, कितना इंटरेस्ट लगता है, और भाई सबसे जरूरी पॉइंट, ये सेफ है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर बीच में एक तो इंपॉर्टेंट बातें मिस कर दी तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसीलिए भाई अपनी कुर्सी के पेटी बांध लो और लास्ट तक बैठे रहो। सबसे पहले, गूगल पे खुद लोन देता है क्या? देखिए, लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपके मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर करती हूँ। गूगल पे खुद कोई लोन नहीं देता, क्योंकि खुद वो बैंक नहीं है, ये NBFC है, पैसा उधार दे रहा है, ना कि गूगल। गूगल पे बस एक प्लेटफॉर्म है। असल में ये क्या खुद लोन देता है? RBI से रजिस्टर्ड बैंक्स या फिर NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गूगल पे का काम बस इतना ही है कि वो आपको लेंडर को कनेक्ट करता है, मतलब आपको और लेंडर को कनेक्ट करता है, KYC एप्लीकेशन, रीपेमेंट वगैरह को ऐप में स्मूथ बना देता है, और आप जीपे में जो देखते हैं ना अप टू 10 लाख पर्सनल लोन, तो आप समझ जाइए कि आपको ऑफर किसी बैंक या फिर NBFC से मिल रहा है, ना कि गूगल पे से। गूगल पे बस बीच में ब्रिज की तरह से काम करता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो गूगल पे बिचौलिए का काम करता है। EMI भी बैंक को जाती है या फिर NBFC को ही जाएगी। गूगल पे सिर्फ पूरी जर्नी आपकी आसान और स्मूथ बना देता है। अब बात करते हैं कि 10 लाख वाला ऑफर आता कैसे है। ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में रहता है, तो आइए जानते हैं कि ये ऑफर कैसे आता है। असल में ये होता है, ये प्री अप्रूव्ड और प्री क्वालिफाइड ऑफर होता है। लेंडर आपको डेटा बेसिस पर डिसाइड करता है कि आपको कितना ऑफर और कितना लोन आपको मिल सकता है, जैसे आपका सिबिल स्कोर, आपके बैंक के पुराने रीपेमेंट्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, आपके इनकम पैटर्न्स, जितना डेटा अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपको ऑफर दिखाता है और आपकी लिमिट भी सेट करता है। गूगल पे इसे अट्रैक्टिव तरीके से आपको दिखाता है, जैसे कि अप टू 10 लाख लोन, यानी 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात आपको समझना है, अप टू का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। जब आप अप्लाई करते हैं, इनकम आपकी चेक होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, एग्जिस्टिंग लोन्स देखे जाते हैं, फाइनल अमाउंट तब डिसाइड किया जाता है। यानी कि 10 लाख लिखा है तो 10 लाख नहीं मिलता है, ठीक है। अब स्क्रीन पर लिखा है अप टू 10 लाख, आप अप्लाई करते हैं, लेकिन सैलरी आपकी थोड़ी कम है और आपका पहले से ही एक पर्सनल लोन चल रहा है, तो ये फाइनल अप्रूवल शायद सिर्फ 2 या 3 लाख तक ही हो। जी हाँ, ये ऑफर जीपे में नहीं दिखाता है, ये सिर्फ सिलेक्टेड यूजर्स को ही दिखता है अगर आप उसके आगे प्रोसेस में जाते हैं तो। अब गूगल पे से लोन लेने का प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गूगल पे खोलते ही होम पेज पर लोन्स या फिर फाइनेंस सेक्शन में आपको ये ऑफर दिखाता है। आप उस सेक्शन पर क्लिक करते हैं, वहां साफ लिखा होता है कि लोन कौन से बैंक या फिर NBFC से आपको मिल रहा है। लोन सिलेक्ट करते हैं, आपको जितना भी चाहिए, और टेन्योर चुनते हैं, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। ऐप आपको डिटेल्स दिखाता है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, मंथली EMI, KYC प्रोसेस। इसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, eKYC, बैंक स्टेटमेंट आपको वहां पर अपलोड करना होता है, या फिर वो ऑटो फैच कर लेता है आपकी सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद। लोन एग्रीमेंट आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करनी होती है, और इसके बाद आता है फाइनल स्टेप कि पैसा आपके सीधे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। EMI आपकी ऑटो डेबिट मैंडेट से हर महीने कटने लगती है। प्रोसेस देखने में 5 से 10 मिनट का ही लगता है, लेकिन याद रखिएगा कि जल्दी जल्दी एक्सेप्ट दबाने के चक्कर में कहीं बहुत बड़ा घाटा मत झेल जाइएगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस किसी भी लोन की पढ़ना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ईएमआई का प्रेशर भी आपको तुरंत तो नहीं पता चलता है, लेकिन आगे धीरे धीरे पता चलता है। इंटरेस्ट, चार्जेस और रिस्क भी है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंटरेस्ट और चार्जेस का। ये लोन आता है पर्सनल लोन कैटेगरी में, और पर्सनल लोन का मतलब है इंटरेस्ट सेक्योर्ड लोन से ज़्यादातर, यानी कि होम लोन या फिर कार लोन से ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसीलिए ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्रेडिट स्कोर और लेंडर पर डिपेंड करता है। कुछ केसेस में ठीक होता है, लेकिन कई बार काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग फीस लग जाती है। जैसे कि फीस अक्सर 1 से 3% आपके आसपास होती है जो आप लोन अमाउंट लेते हैं, या आपके अपफ्रंट काट ली जाती है। लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं। ईएमआई मिस हुई तो एक्स्ट्रा पेनल्टी प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगता है। जीएसटी प्रोसेसिंग फीस लगती है, चार्जेस पर जीएसटी भी लगता है, और आपको लगता है कि वाह भाई मुझे इंस्टेंट लोन मिल रहा है। ईएमआई कितनी बनेगी, आपकी सैलरी में आप कितना कंफर्टेबल हो, गोल्डन रूल ये जरूर याद रखना जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी कुल ईएमआई टेक होम सैलरी के 30-40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह हर महीने आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है, और स्ट्रेस जब बढ़ता है ना तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में। अब किसे लोन लेना चाहिए और किसे नहीं, जल्दी से ये भी जान लेते हैं। सबसे प्रैक्टिकल सवाल है ना कि लोन लेना कब चाहिए, सही है या फिर नहीं। आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको मेडिकल या फिर फैमिली इमरजेंसी और शॉर्ट टर्म ज़रूरत हो, इनकम स्टेबल हो, क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, एग्जिस्टिंग लोन्स आपके मैनेजेबल हो या फिर ना हो। अगर हो तो अवॉइड कर सकते हो। शॉपिंग, ट्रैवल, गैजेट्स के लिए भाई लोन मत लेना। पहले से क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन पर अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो ना तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। या आपको इंस्टेंट अप्रूवल तो दे देता है, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ा देता है, लेकिन भाई जो इसमें बाद में इंटरेस्ट लगता है ना, देते देते पूरी उम्र मानो की निकल जाती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और गूगल पे जो आपको लोन दे रहा है, हालांकि वो ईजिली आपको मिल जाता है, तो आपको ये वीडियो जल्दी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट जानकारी के साथ और ऐसी बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।